नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th समानता श्रेणी का है। तो सवाल क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, समानता श्रेणी जिसे एपी कहते हैं, समानता श्रेणी 3, 7, 11, 15 आगे डैश डैश लगा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि कितने पदों का योग 406 होगा। तो साथियों यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये जो समानता श्रेणी दी गई है इसमें कितने पदों को जोड़ दें, कितने पदों को यदि हम जोड़ दें तो 406 हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया क्या क्या गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं गिवन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एपी दी गई है यानी समानता श्रेणी दी गई है। तो जो समानता श्रेणी है वो इस प्रकार से है, पहला पद 3, फिर अगला पद 7, फिर अगला पद 11, फिर अगला पद 15, उसके बाद डैश डैश। तो इस प्रकार से समानता श्रेणी हमें दी गई है। यहाँ से प्रथम पद हमें मिल जाएगा, पहला पद है, उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से। तो प्रथम पद यानी ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से सर्वांतर निकालेंगे यानी डी का मान निकालेंगे। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी A2 में घटा सकते हैं A1 को, या फिर A3 में A2, या फिर A4 में A3। तो इस प्रकार से हमें सर्वांतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर A2 माइनस A1, तो A2 यानी दूसरा पद 7 माइनस पहला पद 3, तो 7 में घटाएंगे 3, कितना मिलेगा 4। तो यहाँ से D का मान हमें प्राप्त हो गया, सर्वांतर का मान हमें प्राप्त हो गया 4। तो इतना सारा कुछ आप सभी को क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने पदों का योग 406 होगा, यानी पदों का योग हमें दिया गया है, Sn का मान हमें दिया गया है 406, और पूछा जा रहा है कितने पदों का योग यानी पदों की संख्या n का मान हमें यहाँ पर बताना है। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इतना सारा कुछ आप सभी को क्लियर है। चलिए उसके बाद आगे हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि n पदों का योगफल क्या होता है। तो साथियों जो सूत्र होता है n पदों का योगफल का क्या होता है, Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। Sn का मान कितना दिया गया है 406, तो यहाँ पर लिखेंगे 406 बराबर n/2। उसके बाद 2a का मान हमें प्राप्त है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 का 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर n-1 इंटू डी, तो डी का मान हमें प्राप्त है 4, तो 4 का n से गुणा होगा तो 4n हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 4 × 1 = 4, तो यहाँ पर डी का मान हमने रख दिया 4, 4 का n से गुणा होगा 4n हो जाएगा, माइनस 4 × 1 = 4। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 406 बराबर n/2, उसके बाद 6 में घटाएंगे 4, 2 बचेगा, प्लस 4n 4n। चलिए अब यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो आगे हल करते हैं। 406 बराबर 2 कॉमन होगा तो आगे 2n हो जाएगा और बटे में 2, और यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कम पड़ जाएगा, 2n बचेगा। ये 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 406 बराबर यहाँ पर n, और ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 2n। तो यहाँ तक पूरा आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर n का गुणा 1 से होगा, n × 1 n हो जाएगा, फिर ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 2n के साथ n का जब गुणा होगा तो 2n² हो जाएगा, बराबर में कितना 406। उसके बाद 406 उधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो पहले 2n² प्लस का n, और इधर आएगा माइनस का 406 हो जाएगा, बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। इसको कैसे हल करेंगे, तो लास्ट में कितना है 406, तो n² का गुणांक कितना है 2, n² के आगे संख्या है 2,
तो जब आगे कोई संख्या होती है तो उस संख्या का हम गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ करते हैं। तो 406 का गुणा 2 के साथ होगा, 812 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर 812 आ जाए और इसके बगल में 406 के बगल में माइनस है, मतलब घटाने पर कितना चाहिए, n का गुणांक कितना है, कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर गुणांक कितना है n का, 1, तो घटाने पर 1 चाहिए। ऐसी दो संख्याओं को हमें पहाड़ा पढ़ना है जिनको आपस में गुणा करें तो 812 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं दो संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे तो 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 29 का गुणा 28 से करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 812। उसके बाद यदि हम 29 में घटा देते हैं 28 को, कितना मिलेगा, 1। तो 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 29 माइनस 28। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1 के स्थान पर 29 माइनस 28, n को बाहर लिखेंगे, माइनस 406 बराबर 0। चलिए आगे हल करते हैं। तो 2n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29 का गुणा n से होगा तो 29n हो जाएगा, माइनस 28 का गुणा n से होगा, 28n हो जाएगा, माइनस 406 बराबर 0। चलिए यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है। तो ये सारा पार्ट इधर का हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ हल करते हैं। अब यहाँ पर एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये बनाएंगे, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों इतने पार्ट में इस वाले भाग से हमें n कॉमन मिल जाएगा, n यहाँ है, n यहाँ है। n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2n बचेगा, प्लस यहाँ से n हट जाएगा, 29 हो जाएगा। उसके बाद इस वाले भाग में यहाँ पर माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ से हमें और क्या कॉमन मिलेगा, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 2, 14 दूना 28 ये होता है। और 406 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 14। तो यहाँ पर कॉमन क्या हुआ, 14, 14 नीचे 14 ऊपर, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, 14 कॉमन है। तो यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 14 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ से 2 बचेगा, 14 दूना 28 होता है। उसके बाद n बचेगा, माइनस यहाँ है हमने कॉमन ले लिया तो प्लस बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ 29 बराबर 0। अब यहाँ देख पा रहे हैं 2n प्लस 29 है, यहाँ पर 2n प्लस 29 है। अब यहाँ से 2n प्लस 29 ये कॉमन हो जाए, n माइनस 14 बराबर 0। चलिए अब दोनों 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेते हैं। तो 2n प्लस 29 ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ से 2n प्लस का 29 है, उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 29। तो n बराबर माइनस का 29 और बटे में 2 हो जाएगा। ये दोस्तों अमान्य है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये माइनस में है। चलिए इसे हल करते हैं। n माइनस 14 बराबर 0, n को इधर रोकेंगे, n बराबर इधर माइनस का 14 है, उधर जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये प्लस का है। तो यहाँ पर ये जो समानता श्रेणी दी गई है, यहाँ पर यदि हम 14 पदों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।